वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुड़िया, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड बड़ों को मेरा बहुत नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है जो कि मैं बहुत बिहार को रिलेटेड मैं वीडियो बहुत बनाती हूँ। इसके पीछे का रीज़न भी है। कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि आप बिहार की हैं, नहीं है, तो फिर कैसे जानते हैं। मैं बिहार से ही हूँ। मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो सारी चीज़ें जो 10th तक और मैं वहाँ पे मेरा जो बचपन है वो बिहार में ही गुजरा है, तो मैं बिहार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अभी भी मेरा बिहार आना जाना होता है, तो प्लीज़ ये सब ना सोचिए कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वहाँ के बारे में। तो आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि जैसे कि मेरा हर वीडियो में होता है इंडस्ट्री जब तक किसी स्टेट में नहीं होगा, वो भी कोई भी स्टेट हो वो ग्रो नहीं करेगा। तो वैसे ही एक कमेंट आया था नीतीश कुमार का, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 साल, लेकिन वो कमेंट से मेंटालिटी आपकी आप जो बोलते हो ना, उससे आपकी सोच पता चलती है कि आप क्या सोचते हो। उन्होंने बोला था कि बिहार में बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता, इंडस्ट्री नहीं लग सकती है बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे समुद्र नहीं है। तो ये मैं बताने से पहले मैं आपको आप मैप देखिए। इस मैप में आप हरियाणा जो है, स्टेट हरियाणा को लोकेट कीजिए। आप देख सकते हैं ये क्या कोस्टल एरिया है, समुद्र से किनारे है क्या? आप देख सकते हैं। इस मैप को देखिए और बताइए हरियाणा क्या समुद्र के किनारे है? नहीं है ना। ये लैंडलॉक एरिया है, लैंडलॉक स्टेट है। यही नहीं, आप मध्य प्रदेश को देखिए, आप दिल्ली को देखिए, आप हिमाचल प्रदेश को देखिए, आप हरियाणा को देखिए, ये सारे लैंडलॉक एरिया हैं। यहाँ कोई समुद्र के किनारे नहीं है। तो मैं इसी में से एक स्टेट हरियाणा को उठाऊंगी। ये स्टेट इतना ज़्यादा डेवलप है, इतना लोगों को रोज़गार देता है। क्या इसको समुद्र की ज़रूरत है? क्या ये समुद्र के किनारे है क्या? आज आप हरियाणा में देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल से लेकर के आईटी इंडस्ट्री से लेकर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी मारुति सुजुकी, जो कि सबसे बड़ी कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है, वो वहाँ पे अपना कंपनी स्टार्ट कर रही है। आईटी, ठीक है, आईटी सेक्टर का हब बना हुआ है। जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में तो हरियाणा, गुरुग्राम को ले लीजिए आप, इतना डेवलप है जो आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के। तो ये जितना सिनारियो में कुछ ही चीज़ों को मैं बता रही हूँ। आप हरियाणा जाएं, स्पेशली कहाँ पे जाएं? गुरुग्राम में जाएं, फरीदाबाद जाएं आप। हाँ, फरीदाबाद हो गया, हिसार हो गया, पानीपत हो गया, ये सारे एरिया कॉटन इंडस्ट्री, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इतना ज़्यादा ग्रो है, इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है कि ये देखना चाहिए, ये बिहार को सीखना। बिहार में जो भी गवर्नमेंट आई है, वो जेडी हो, आरजेडी हो, सब अपने फेलियर को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कमेंट करती है। आप इसी स्टेट को देखिए जो हर एक चीज़ से बेस्ट है। आज बिजनेस को आज वहाँ पे लोग कंपनी खोलने के लिए पसंदीदा जगह बना हुआ है गुरुग्राम, हरियाणा जो है, हरियाणा में फरीदाबाद, हिसार, पानीपत, वो फेवरेट जगह बना हुआ है। क्या उसको वो समुद्र के किनारे है क्या? तो आप देख सकते हैं नीतीश कुमार, एटलीस्ट आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं समझ सकते, आप तो पढ़े लिखे हैं, राइट, मैं जानती हूँ। और आरजेडी जो कि शायद वो पढ़ी लिखी तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई अंगूठा छाप है तो कोई 9वीं फेल, कोई 10वीं फेल, तो उनकी तो सोच ही बेकार है। लेकिन आपकी सोच क्या है पता है? आपकी सोच है कुर्सी। आपको जब जहाँ कुर्सी मिलेगी आप उधर ढल जाओगे, इधर कुर्सी मिलेगी इधर जाओगे, बिहार गया भाड़ में, ठीक है। तो आपका ये कमेंट ये बताता है कि आप लोग सोचते क्या हैं बिहार के बारे में। अगर रियल में चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगनी चाहिए तो आपका ये कमेंट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि यस हम कर सकते। बिहार में आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री होगी, यहाँ पे इंडस्ट्री, तो कुछ आपके जो चमचे हैं, कुछ जो आपके पसंद है, वो क्या करेंगे कि वीडियो बना देंगे उस पर, या फिर कुछ लिख देंगे या बोलेंगे यहाँ पे अरे इंडस्ट्री आने वाली है, औद्योगिक क्रांति आने वाली है, ये आने वो आने वाली है। वो सब किताबी जो पेपर पे है वही चीज़ें, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि हरियाणा एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इसका आंसर देने के लिए।
हरियाणा एक ऐसा राज्य जो हर फील्ड में तरक्की पे है। आप हरियाणा में जाके देखिए, बिहार के ही हरियाणा दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे काम करते हुए। मेरे खुद के रिलेटिव्स जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, ठीक है, वो वहाँ पे फरीदाबाद में हैं, काम कर रहे हैं, गुड़गांव में है, हिसार में, पानीपत में, हर जगह, लुधियाना, हर जगह काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोग आपको वहाँ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है, लोग जाएंगे ही वहाँ काम करने, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखें, वो राज्य जो एग्रीकल्चर में भी फोकस है, ऑटोमोबाइल में भी है, आईटी सेक्टर में भी है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, सब में है। उसने तो कभी, वो तो कहीं समुद्र के किनारे नहीं है। तो नीतीश कुमार को ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ें बोलने के पहले आप उसका एग्जाम्पल देखें। जब वो राज्य कर सकता है तो क्या आप उसका 50% भी नहीं कर सकते? आप तो उसके 10% भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये सोचने के पहले, बोलने के पहले आप एटलीस्ट वो चीज़ों को देखें, एटलीस्ट आप ट्राई करें, कोशिश करें, तब जा कर के आप किसी भी लोगों से पूछिए जो बिजनेसमैन है, कि वो बोलते हैं कि बिहार में जाओ तो बिहार में ज़मीन नहीं मिलती है, ज़मीन, या फिर वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे हमें फॉलो करना पड़ता है, फिर पता बाद में वो चीज़ें होती नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी नहीं आएगा कि आप अपना इंडस्ट्री यहाँ पे ओपन करने। जब तक आप नहीं सपोर्ट कर, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक वो क्यों आएंगे यहाँ पे? ये भी सोचने वाली बात है। तो बिहार सरकार का सीधी बात है, अभी की मैं बात करूँ, आरजेडी को तो मैं लिस्ट में ही नहीं रखती, क्योंकि उसने बिहार को जितना लूटा, और शायद अभी भी वही काम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उनकी नीयत ही ऐसी है। जितना कास्ट में बांटो, जात बिरादरी में बांटो, वोट पाओ, गरीब रखो, वोट पाओ, लालच दो, वोट पाओ, ये इनका। जेडीयू की बात करूँ, नीतीश कुमार शुरू में एक उम्मीद लेकर आए बिहार वासियों में, लेकिन बाद में असलियत पता चल गई कि जहाँ कुर्सी वहाँ नीतीश कुमार। वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुर्सी के लिए, कुर्सी चाहिए उनको, किधर भी पलट जाएंगे। तो ये आई। तो बिहार वासियों को, हम सबको सोचना होगा कि हमें इसको उखाड़ फेंकना है, वहाँ से हटाना है, और कुछ अच्छे लोगों को लाना है जो एक नए सोच के साथ है, एक नए प्रोग्रेसिव थॉट के साथ है। ऐसे नहीं कि कोई भी बकवास एक्सक्यूज़ दे करके ये बोले ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो प्लीज़ अपना देखें, ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। और वोट आपका एक ऐसा अधिकार है जो आप दे सकते हैं, आप सरकार चुन सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को लाएँ जो एक नए सोच के, एटलीस्ट वो ट्राई तो करें। फेल ही, देखिए, अगर आप काम करेंगे तो उसमें फेलियर होगा, लेकिन अगर काम करेंगे तो उसमें सफलताएं मिलेगी। लेकिन आप ये बोल के ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, झूठ बोल करके ये सारी चीज़ें करेंगे, तो ऐसे लोगों को हटाना ही ज़रूरी है। तो हमें लेना है कि हमें कैसे इस सरकार को हटाना है। ऐसे आप अभी से सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिए, और तब जा कर के अपना वोट दीजिए। तो बिहार में जेडीयू और आरजेडी को हटाना हम सबका एक कर्तव्य है, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ें लगी कि यस मैं गलत बोली, तो प्लीज़ कमेंट करें। और ऐसे लोग कमेंट ना करें जो चमचे और चापलूस हैं आरजेडी और जेडीयू के, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आते हैं मुझे जो ये दिखाता है कि आपकी सोच कितनी है। आपको लिखने तक नहीं आता है, लेकिन फिर भी कमेंट करते हैं, वो चीज़ें मेरे को दिख रही है, ठीक है। तो पढ़ें, थोड़ा होशियार बने, समझें, फिर जा कर के कमेंट करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और मैं क्या बोली, कैसे बोली, उस चीज़ को भी बहुत ध्यान देगा इस। तो अपना बहुत ध्यान रखें, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट और आपका प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।